हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मनोहर कुमार पे फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, पिछले दो वीडियोज़ में हमने त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के रिलेशंस को समझा और जो बुक में उदाहरण दिए हुए थे उसको हमने पढ़ा। आज हम त्रिकोणमिति के तीसरे पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे और इसको समझेंगे। 8.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में सवाल है साइन A और कॉस A का। दूसरा सवाल है साइन C और कॉस C का। चलिए हम सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। अब क्वेश्चन लिख कर चूँकि बताना है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। अब त्रिभुज ABC, सबसे पहले तो हमारा काम होगा एक त्रिभुज बनाना ABC। ABC एक त्रिभुज बना दिया जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B को हम समकोण कर देते हैं, AB और C नाम दे देते हैं। कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इसको 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। चूँकि कोण B समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये बात कभी भूलनी नहीं है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और ये देखिए, ये नीचे त्रिभुज यदि इस प्रकार से बना, ये निचली भुजा है, इसको हम आधार कहेंगे। और इस पे ये एक खड़ा है, इसको हम लंब कहेंगे। देखिए, पहचानने का नियम, यदि थीटा का मान नहीं दे रहा है तो लंब और आधार हम किसी को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये नीचे पड़ा हुआ पैरेलल लाइन है तो ये आधार हो जाएगा, और ये ऊपर से ओरिजेंटल लाइन है तो ये लंब हो जाएगा। ऊपर से लाइन खींची हुई है, कोई भी एक लाइन पर खींचते हैं और ऊपर से कोई लाइन खींचते हैं, उसको हम कहते हैं लंब। तो जब हमें नहीं दिया रहता है तो ऐसे हम समझ जाएंगे कि ये लंब है और ये आधार है। निचली वाली भुजा आधार है और उस पर जो आ रही है ऊपर से भुजा वो लंब हो जाएगी। अब चूंकि हमें आधार लंब मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है, तो सबसे पहले सवाल में लिखेंगे, हल करते वक्त लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। और AC का मान हमें निकालना है, ये हमें दिया नहीं है। यानी जो सवाल में था सबसे पहले वो हमने लिख लिया है, त्रिभुज बना लिया, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कौन सी भुजा है? AC भुजा है। AC का वर्ग, लंब कौन सी भुजा है? तो AB भुजा है। AB का वर्ग प्लस आधार कौन सी भुजा है? तो BC भुजा है। तो BC का वर्ग, AC निकालना है तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से ना वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट बैठ जाएगा, रूट आ जाएगा। और AB का मान क्या है? 24।
तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान 7 है तो ये 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर, 4 चौके 16 का 6, 4 दूना 8, 2 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 576 जोड़ 7 7 49, ये हो जाएगा 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 12, 5 1 6 425, 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। अर्थात AC निकल गया हमको कितना, 25 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा AC 25 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाएं हमें मालूम है। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं प्रश्न से। देखिए, कभी भी जब हम त्रिकोणमिति बनाएंगे, 8.1 की चर्चा करेंगे, समकोण त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया हुआ होगा, तीसरा भुजा निकालना होगा, उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। बस ये काम कर लेंगे और तीनों भुजाओं का मान याद कर लेंगे, तो सवाल कुछ भी दे आप उसे बना लेंगे। ये पहला काम है आपका कि त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज, क्या दिया वो लिख लेना है और जो नहीं दिया है उसको ज्ञात कर लेना है पाइथागोरस लगा के। पहला कह रहा है साइन ए, अर्थात थीटा किसको लेना है, ए को लेना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। जब कह रहा है साइन ए यानी थीटा ए को लेना है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, अर्थात BC लंब हो जाएगा और कर्ण क्या है, AC। BC का मान है 7 और AC का मान है 25, है ना। दूसरा कह रहा है cos A का मान निकालना है, cos A बराबर थीटा होगा तो ये लंब होगा और ये कर्ण ये है तो आधार हो जाएगा AB बट्टा AC यानी आधार बट्टा कर्ण, 24 बट्टा 25। ठीक, दूसरा सवाल कह रहा है साइन C और cos C, साइन C और cos C की बात कर रहा है। अब थीटा किसको लेना है, C को लेना है, क्योंकि C साइन C की बात कर रहा है, यानी थीटा C को लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, AB। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी AB बट्टा AC। AB का मान है 24 और AC का मान है 25। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और जब थीटा का मान C होगा तो ये लंब होगा तो नीचे वाली भुजा आधार होगी, यानी BC बट्टा AC बराबर हम 7 बट्टा 25। ये एक अलग आंसर हो जाएगा, एक अलग आंसर हो जाएगा। देखिए, हमें इसके लिए 2 त्रिभुज रचना करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मान कि 2 त्रिभुज की रचना करेंगे, है ना, कि एक को थीटा यहाँ पे दिखा देंगे ABC, है ना, और एक को थीटा यहाँ पे दिखा देंगे और 2 त्रिभुजों में सेम नाम रख देंगे, ये 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अलग अलग करके पढ़ने से बेहतर है कि एक ही में समझे कि एक ही में जब थीटा यहाँ लगेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, जब थीटा यहाँ रहेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। बस इतनी सी बात समझनी है, उसके लिए 2 त्रिभुज बनाने की, समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझना है और समझ के भुजाओं के सब केवल नाम लिखने हैं और उसके मान लिख कर आंसर निकालने हैं आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ये आकृति 8.13 आपके सामने, ये कोण Q समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और आप देख रहे हैं कि ये नीचे भुजा है, इसके ऊपर से ये आ रहा है तो ये आपके लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं कि इसी पे ये वाला त्रिभुज बनाएंगे। QR एक आधार है जिस पे ये त्रिभुज बना है। तो दिया क्या क्या है, पहले इसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज PQR, ऐसे लिखेंगे, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और
क्यू आर बराबर नहीं दिया, ये हमें निकालना है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के यदि दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरा निकालना है तो क्या करना है, पाइथागोरस याद रखिएगा, पाइथागोरस लगाना है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि ये आपको याद हो जाए। पी क्यू, पी आर जो है आपका कर्ण है, पी आर का होल स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू का होल स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर, इसका होल स्क्वायर, पी आर का मान है 13 का होल स्क्वायर, पी क्यू का मान है 12 का होल स्क्वायर, जोड़ क्यू आर का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर होगा। या हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो √25 और √25 का मान होता है 5 सेंटीमीटर, यानी आधार हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का। अब देखिए हमें आधार मिल गया, हमें निकालना क्या है tan p माइनस cot r, लिखेंगे प्रश्न से। जब तीनों भुजाओं के मान निकल जाए तो सवाल जो पूछ रहा है उसे सॉल्व करेंगे। tan p माइनस cot r, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, cot r ऐसे लिख लेना। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। थीटा जब p होगा, थीटा जब p होगा तो थीटा के सामने tan p कह रहा है, यानी p शीर्ष वाली भुजा में जब थीटा का मान रखेंगे तो p के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी क्यू आर, तो इसके लिए क्यू आर लंब होगा, लंब बट्टा आधार, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस cot r, थीटा का मान जब r लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और जब ये लंब हो जाएगी तो ये हो जाएगा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, यानी ये हो जाएगा क्यू आर बट्टा पी क्यू, जैसे इसका अपोजिट हो जाना है। अब देखिए क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12, -5 बट्टा 12। अब देखिए सेम चीज़ रहेंगे, 5 में से 5 जाएगा नीचे हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 0 बट्टा 12 बराबर 0, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, सेम चीज़ है, ये इससे कटेगी तो 0 हो जाना है, हमने करके दिखा दिया ताकि किसी को कोई समझने में दिक्कत ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये ढंग से समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जिन्हें समझने में दिक्कत होती है वो वीडियो को दोबारा देखेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा, और सही से पढ़ने का तरीका क्या है ये भी जान ले। सही से पढ़ने का तरीका है कि एक बार वीडियो देखे, चीज़ें समझ में आ गई, और जब चीज़ें एक बार समझ में आ जाए तो आपको करना क्या है कि कलम और कॉपी लेना है और किताब लेना है, आप खुद से क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि वीडियो देख के क्वेश्चन कॉपी में उतार लेना है, वो हो गया आप मतलब आप फोटो कॉपी कर रहे हैं। फोटो कॉपी आपको नहीं करना है, आपको समझना है, और समझ लेते हैं तो खुद से बनाना है, और यदि खुद से बन जाता है तो इसका मतलब हमारा समझाना सक्सेसफुल हो रहा है। यदि खुद से नहीं बनता है तो दिक्कत है, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या हम अच्छा ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि सर इस चीज़ को ऐसे समझाए, ऐसे ठीक करें। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यदि sin a बराबर 3/4 और
हो तो cos A और tan A का मान परिकलित करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, साइन A बराबर 3/4, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, अर्थात 3/4। तो लंब क्या दिया है, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4 दिया है ना। लिख लेंगे जहाँ लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। ऐसी एक त्रिभुज की रचना करेंगे। चलिए एक त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है और कर्ण का मान कितना है, 4 है, और ये ऊपर से भुजा आ रही है, ये लंब है, तो लंब का क्या मान है, लंब का मान है 3 और नीचे वाली भुजा आधार होगी, और ये है, इसका मान हमें नहीं पता, इसका मान रख लेते हैं A, B और C, इसका नाम हमने रख दिया। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज मिल गया जिसमें 2 भुजाएं का मान पता है, तीसरी भुजा का मान पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस लगा लेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब ये चीज़ बार बार लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट लिख लिया। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC का स्क्वायर जोड़ AB के स्क्वायर का, यानी कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है। अब ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब तक 3-4 क्वेश्चन में इतना तो आप समझ गए होंगे। यदि आप सारे पार्ट यदि आप देखे होंगे तो अब AC का मान है 4 का स्क्वायर, BC का मान नहीं दिया है, BC रहने देते हैं, AB का मान है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होगा, जो इधर आके घट जाएगा, बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं BC बराबर √16 में से 9 हो गया 7, BC आधार का मान हो जाएगा √7। अब जब आधार का मान हमें निकल गया √7, तब आते हैं प्रश्न से कि हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है cos A और tan A। लिखेंगे प्रश्न से cos A बराबर होता है, यानी थीटा का मान क्या लेना है, A लेना है। अब आधार लंब चेंज हो जाएंगे, थीटा का मान A लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, जब ये लंब हो जाएगी या कर्ण चेंज होता नहीं है तो आधार हो जाएगा AB, अर्थात AB बटा कर्ण AC। AB का मान है 3 और AC का मान है 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है tan A, थीटा का मान जब A रखेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये होता है लंब बट्टा आधार, तो जब BC लंब होगी तो आधार हो जाएगा AB बराबर BC का मान है √7 और AB का मान है 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने इसको लंब माना था और फिर आधार वाला लंब हो रहा है क्यों। हमने सिर्फ पहले लिया था साइन A है ना, अब यहाँ पे दिया है साइन A, हमने थीटा इसको नहीं लिया था, हम जनरली बात कर रहे थे कि यदि सिर्फ साइन थीटा का मान दिया होता तो ये वाली भुजा लंब हो जाती और ये वाली भुजा आधार हो जाती है ना। चूँकि यहाँ पे साइन A दे है तो हम थीटा यदि इसको ले लेते, थीटा A को, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती हमारी, लंब हो जाती, और ये कर्ण तो रहता, ये वाली भुजा हमारी हो जाती आधार। अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाता, लंब कितना 3 और आधार कितना 4, कर्ण कितना 4, अब यहाँ पे आधार का मान आता √7। अब देखिए तो सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना। हमने सिर्फ साइन थीटा का मान लिया था कि साइन थीटा बराबर इतना होता है, तो इसको हमने कहा था जनरली कि ये लंब मान लेंगे और इसको आधार मान लेंगे। लेकिन जब थीटा का मान हमें बदलना होगा, यहाँ से लेना होगा, तो हम यहाँ पे लिखे कुछ भी, लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा तो लंबी होगी,
है ना, और ये कर्ण है तो ये आधार होगी, है ना। अदरवाइज यदि साइन ए के थ्रू जाएंगे तो साइन ए यदि लेते हैं तो ये BC वाली भुजा उसके लिए लंब होनी चाहिए, तब गलत हो जाएगा। अर्थात हम क्वेश्चन सही करने के लिए यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे थीटा लिख देंगे। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो हमें इसी प्रकार से बनाने होंगे। यदि क्वेश्चन पूछ दे ए के अपोजिट में ही रखना है तो एक अपोजिट में ही हम क्वेश्चन रखेंगे। आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जब थीटा के जगह पे ए रहे, सी रहे, तो हम किस प्रकार से त्रिभुज के मान रखेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो, लिखेंगे दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8, इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 8/15। cot थीटा बराबर क्या होता है लिख लेंगे, अर्थात cot A बराबर होता है आधार बट्टा लंब, क्योंकि ये tan का अपोजिट होता है और tan थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा 8/15। अब देखिए, अब हम त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, है ना। अब समकोण त्रिभुज जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक बताया था कि यदि आपको A दे दिया है उसकी जगह पे थीटा देता तब हम क्या मानते, है ना। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में A दिया है, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को करके दिखा रहे हैं कि जब A दिया है cot A, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C, कोण B को समकोण कर देते हैं, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। और थीटा जब इसको cot A रख रहा है, थीटा इसको लिखेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और जो बच गई भुजा वो आधार हो जाएगी। देखिए, जब हम थीटा का मान रख लेंगे तब थीटा के अनुसार चलेंगे, जब मान नहीं रखेंगे तब अपने अनुसार चलेंगे। जिस सिर्फ ए की जगह पे थीटा होता तो फिर वही वाला काम करते जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पे आधार क्या है, आधार बट्टा लंब, cot A बराबर आधार बट्टा लंब, तो थीटा के अकॉर्डिंग आधार क्या है 8 है और लंब क्या है 15 है। कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण हमें मालूम नहीं है A के अकॉर्डिंग। चलिए, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। कर्ण का मान निकालने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं AC का वर्ग, AC का वर्ग, है ना, BC का वर्ग जोड़ AB के वर्ग के बराबर होगा। तो AC बराबर ये हो जाएगा रूट अंडर BC का मान है 15, ये होगा 15 का वर्ग और AB का मान है 8 का वर्ग। AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 279 और इसका मान होता है 17, यानी AC इसका वर्गमूल होता है 289 का वर्गमूल 17, यानी कर्ण का मान आ गया हमको 17। अब जो सवाल पूछ रहा है उस पर आते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, साइन A और सेक A। यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न से, साइन A बराबर थीटा A को लिखेंगे तो लंब बट्टा कर्ण होता है, अर्थात BC बट्टा AC। BC का मान 15 और AC का मान 17 तथा सेक A का मान पूछ रहा है
तो सेक ए बराबर की क्या होता है, अब सेक किसका उल्टा है होता है, तो सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कर्ण क्या है, ए सी, और आधार क्या है, ए बी। ए सी का मान क्या है 17 और ए बी का मान क्या है 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें बस ये समझना है 2-3 चीज़ें, है ना, बार बार उसे याद रखने की ज़रूरत है। किसे, कि साइन थीटा अपोजिट होता है ना कोसेक थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, है ना। कॉस थीटा अपोजिट होता है सेक थीटा का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। उसी प्रकार से होता है टैन थीटा और कॉट थीटा। टैन थीटा अपोजिट होता है एक दूसरे का कॉट थीटा के। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब। कोई 3 चीज़ याद रखना है, साइन कोस और टैन। साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। बाकी साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। ये हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा काम आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सूरज कितना लंबा। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से सेक थीटा का मान मालूम है तो 5 का मान मालूम हमें करना होगा। लिखेंगे, जब इसको बनाएंगे हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है, सवाल क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 अर्थात सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा उल्टा होता है किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। कर्ण क्या है 13/12 दिया है, लिख लेंगे जहाँ जहाँ कर्ण बराबर 13 तथा आधार बराबर 12 है ना। चलिए अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज हमने बनाना है। बिना बनाए भी हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समझ में ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि कर्ण और आधार मालूम है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पी क्यू और एक त्रिभुज देते हैं जिसमें कोण क्यू को समकोण बनाते हैं, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब देखिए थीटा किसको लेते हैं, थीटा यदि हम आर को लेते हैं, जबकि थीटा किसी को बता नहीं रहा है किसको लेना है। ये नहीं दे रहा है कि सेक ए सेक सी, ये नहीं दे रहा है, सेक थीटा दे रहा है। तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि ये लंब होगा और ये आधार होगा, जिस पे ये त्रिभुज, जिस आधार पे ये त्रिभुज बना है। नीचे वाले हिस्से जो पैरेलल होते हैं, समतल खींची गई होती है, आधार होती हैं और ये लंब होता है। ये हमें दिख रहा है। कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है। लंब ज्ञात करने हैं भाई साहब कि लंब कितने होंगे। चलिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय वही वाला कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात पी आर का होल स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर जोड़ पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर होता है। पी आर का मान दिया है कितना 13 का वर्ग, क्यू आर का मान दिया है, क्यू आर का मान दिया है 12 का वर्ग जोड़ पी क्यू का मान निकालना है। पी क्यू का वर्ग 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, इधर आके घट जाएगा 144 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं
पी क्यू बराबर रूट अंडर 144, 169 से घटेगा, 9 में से 4 गया 5 और 100 में से 4 गया 2, 25 आ जाएगा। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी लंब बराबर 5 हो जाएगा। लंब निकल जाएगा 5 इकाई और कर्ण हो गया 13 इकाई, आधार हो गया 12 इकाई। अब आते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर ले, है ना, प्रश्न से, है ना। पहला साइन थीटा ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है, लंब कौन सी भुजा है, तो पी क्यू। कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर। तो पी क्यू की लंबाई 5 है और पी आई की लंबाई 13 है। ये एक आंसर हो गया, है ना। दूसरा क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कौन सी भुजा है, तो क्यू आर भुजा है, तो क्यू आर बट्टा कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर। क्यू आर का मान 12 है, पी आर का मान 13 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, लंब कौन सी भुजा है, पी क्यू। आधार कौन सी भुजा है, क्यू आर, अर्थात 5/12 आंसर हो जाएगा, है ना। चौथे में निकालते हैं कोट थीटा का मान। कोट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार क्या है, क्यू आर है, और लंब क्या है, देखिए लंब क्या है, पी क्यू है। इसको जस्ट बदल देंगे 12/5 हो जाएगा। ये कोट थीटा का मान हो जाएगा। सेक थीटा दे रखा है तो पांचवा निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये साइन थीटा का उल्टा ऑपोजिट होता है, तो कर्ण बट्टा लंब, है ना। कर्ण का मान कितना है, पी आर, और लंब कौन सी भुजा है, पी क्यू, अर्थात 13/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे लिखने का मतलब क्या है हमारा, कि ये बार बार क्वेश्चन में आएगा, तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना। कुछ टीचर आपको यूट्यूब पे आते होंगे जो बताते होंगे कि ये ट्रिक याद कर लीजिए, ये हमेशा रहेगा। ये अगर हमारा कहने का मतलब है, यदि 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं जिसमें 3 का मान याद करना है, 3 उसका अपोजिट होता है, यदि आपसे इतना नहीं होता है याद, तो इसका मतलब मैथ पढ़ना ही बेकार है। यदि इतना याद नहीं होता है, तो इतना समझ में नहीं आता है, तो इतना क्वेश्चन करने के बाद पार्ट 1 से पार्ट 2 से पार्ट 3 तक आए और 5 क्वेश्चन उसमें किए, पार्ट 1 पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन इसमें किए, 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन तक में नहीं याद हुआ, तो मतलब पता नहीं कौन समझा पाएगा आपको, है ना। ऐसे ट्रिक बताने के लिए बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बम बम बोले, पंडित बद्री प्रसाद बम बम बोले और सोना चांदी तोले, ऐसे ऐसे करके आपको ट्रिक्स याद करवाएंगे। उसका जो बिना मतलब का है उसका कोई यूज होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण नंबर 3 के जैसा, उदाहरण नंबर 2 या 3 जो हम किए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक त्रिभुज बनाएंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन तो दिया है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना। तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। मान लेते हैं, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, है ना। कोण सी को समकोण कर देते हैं, तो इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, और ये समकोण हो गया, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये हम जानते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा
कर्ण। ये बस ये ज्ञान करना है, बाकी थीटा कहाँ पर रखते हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ये चीज़ दी, ये हमने मान लिया है, तथा दिया है, क्या क्या दिया है उसको भी लिख लेते हैं। दिया है कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, ये दोनों कोण न्यून कोण है, अर्थात 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है। अब कह रहा है तथा cos A बराबर cos B दिया है, cos A बराबर cos B दिया है, इसका मान रखते हैं। यानी थीटा का मान जब A रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा AC, यानी AC बट्टा कर्ण हो जाएगा AB। अब जब थीटा का मान B हो जाएगा, cos B की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, अर्थात BC। कर्ण नहीं बदलता है, सिर्फ आधार और लंब बदलते हैं थीटा के मान बदलने से। जब थीटा ये था तो इसके सम्मुख भुजा ये BC लंब थी, तो आधार AC हो गया, और जब थीटा ये लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा BC लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगा BC बट्टा कर्ण हो जाएगा हमारा AB। अब देखिए AB और AB दोनों बराबर है, तो ये कट जाएंगे, तो बच जाएगा हमारा क्या AC बराबर BC, यानी AC BC, AC बराबर BC, अर्थात AC BC के बराबर है। अर्थात त्रिभुज ABC में भुजा AC भुजा काट दो, भुजा BC के बराबर है। त्रिभुज ABC में भुजा AC भुजा BC के बराबर है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। दोनों भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज ABC क्या हो जाएगी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। अब ये क्यों कहेंगे कोण A बराबर कोण B क्यों कहेंगे, इसका भी कारण है, क्योंकि लिखेंगे इसका रीजन देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए कोण A और कोण B के बराबर होगा। ये समान भुजा AC और BC समान भुजाएं हैं, एक समान है, इसकी लंबाई एक समान है, तो AC के सामने वाला कोण और BC के सामने वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। जैसे हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में पढ़ते हैं कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं, और सभी भुजाएं एक दूसरे के चूंकि बराबर होते हैं, इसलिए सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, इसके सभी अंतः कोण 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्लास 8 या 9th में आपने पढ़े होंगे। तो उसी हिसाब से यदि दो भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये था हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 3। आज यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, पार्ट 4 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके अंत तक किया जाएगा, और फिर अगले चैप्टर 8.2 की जो थ्योरी है जो समझना है वो समझा जाएगा। यहाँ तक यदि समझ में आया है तो कमेंट करें कि अच्छा से समझ में आया है, यदि नहीं आया है तब भी बताए, है ना। यदि कुछ कमी है वो बताए। हालांकि 1-2 दिन से वीडियो बनाने में थोड़ी सी लाइट की कमी हो रही थी, सो आज तो लग रहा है कि लाइट की कमी पूरी हो गई है। फिर भी आप लोग बताएंगे कि विजिबिलिटी कैसी है, कि बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और जो बातें हम कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए हम ठहरे ठेठ बिहार के रहने वाले, बिहार बोर्ड
बिहार बोर्ड में इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार से पढ़ना है। और सिर्फ हम BSc भी बिहार बोर्ड के ही किताब को पढ़ाते हैं। तो बिहार से बाहर के बच्चे के लिए ये समझ तो सकते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन इसे मिलेगा NCERT वालों से या नहीं मिलेगा, ये हम नहीं कह सकते। ये वीडियो सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए है जो नेक्स्ट ईयर 2022 में परीक्षा देने वाले हैं। उनको लॉकडाउन के कारण अभी समय मिला है कि घर पे आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीज़ों का जो आपको नहीं आता है। आपके लिए हर रोज़ कोशिश करेंगे कि एक वीडियो अपलोड करें, हर रोज़ कोशिश होगी कि एक वीडियो से ज़्यादा हो, है ना। जैसे जैसे आपका व्यूअर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे समझने वाले लोग बढ़ेंगे, कमेंट करेंगे कि कौन सा आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आपके हिसाब से वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कोशिश रहेगी कि लॉकडाउन में सारे चैप्टर्स आपके कवर कर लिए जाए, आपको कोचिंग के भरोसे ना बैठना पड़े, है ना। मैथ के सारे 1 से लेके 15 तक के सारे चैप्टर्स आपको हमारे YouTube चैनल के द्वारा पूरा कराए जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि कोई कमी है, कोई अच्छाई है तो उसे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे वीडियो पे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भी वीडियोज है टीचर लोग के, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हम आगे और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए लाएंगे। इससे एक चैप्टर के बड़े वाले वीडियो लाएंगे, 1 घंटे के वीडियो लाएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।